जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो दोस्त, बहुत दिन के बाद में मुलाकात हुई है। हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट हमेशा से करते थे और ये बहुत लंबे समय तक हमने चलाया भी। भर्तियों का एक लंबा इंतजार आप लोगों ने झेला। एक बहुत कह सकते हैं ना, हम एक अरसे से आप तैयारी कर रहे थे और वो घड़ी आ चुकी है जिसको हम परीक्षा की घड़ी कहते हैं। तो उस परीक्षा की घड़ी को आने तक, यानी कि जब वो आपके सामने आएगी, आप उसके लिए कितनी तैयारी किए हैं या आपने कितनी तैयारी या कितनी मेहनत आप तक की, उस सब चीज़ों का दोस्त वक्त आ चुका है कि आप अपनी मेहनत को सिलेक्शन में बदलें। उसके लिए आरडब्ल्यू टीम आप लोगों के लिए दोस्त, आप जानते ही हैं, आज से प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ। अब से जो आपका 5 बजे से क्लास होती है मैथ्स की, रोज 6 बजे मैं आपको मिलूंगा। कब कब मिलूंगा? मैंने इसके लिए दोस्त 20 क्लास डिजाइन की हैं, सिर्फ 20 क्लास। आप लोग जानते हैं, मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि मैं आपको बटे के बटे स्कोर का एक प्रॉमिस करूं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक मैक्सिमम स्कोर का प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूं। लेकिन दोस्त, जिस मेहनत को आपने इतने दिन तक किया है, अगर आपके अंदर दम है, तो मैं पहली बार आपसे एक ऐसा वादा करने जा रहा हूं कि मैं आपसे 37/37 का एक वादा करने जा रहा हूं। और मैंने वो सिर्फ इस क्लास के लिए किया, हमेशा से। खाकी बैच हिंदी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये अपना ड्रीम बैच रहा था। जब ये बैच शुरू हुआ था तब कहा था, यूट्यूब पे भी कहा था। और अब शायद वो परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। जो वादा मैंने आपसे कहा था, किया था, कि जब कभी भी आपका एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आऊंगा। दोस्त, सिर्फ 20 क्लास रहेंगी। आप ये कह देना भैया ये 20 क्लास में तैयार करके रखूंगा या मैं 20 क्लास तैयार करके रखूंगी, तो क्या मैं पूरे स्कोर करके आऊंगी? मैं ये कहता हूं कि दोस्त, अगर ये 20 क्लास आपकी तैयार है तो आप कंप्लीट स्कोर करके आओगे। आपके भाई का प्रॉमिस है आपसे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये 20 क्लासेस हम किस तरह से करने वाले हैं। पहले तो आप सब लोगों को टाइम टेबल पता होना चाहिए क्लासेस का, कि 5 बजे मैथ्स की क्लास होगी आपकी, 6 बजे हिंदी की क्लास होगी आपका, 7 बजे जीएस की क्लास होगी, अजीत सर कराएंगे, और 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। ये टाइम टेबल पहले तो, क्योंकि आपको टाइम टेबल पता होना जरूरी है, तो टाइम टेबल पहले नोट कर लीजिए। अब एक स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रख लो कि हम अगली जो 20 क्लास है वो कब कब करने वाले हैं। उनकी डेट फिक्स है दोस्त। भगवान ना करे कि वो फिक्स डेट पे ना हो पाए, मतलब आगे पीछे होगी तो वो आपको बता ही दिया जाएगा। वैसे वो डेट फिक्स है, शाश्वत है, वो बनी रहेगी। तो एक स्क्रीनशॉट आप रखेंगे। आज चूंकि आप जानते हैं पहली क्लास है और 8 जनवरी है, तो आज हम वर्णमाला के क्वेश्चन करेंगे। और हर रोज दोस्त आपके 37 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्लास में 37 क्वेश्चन होंगे। और 37 क्वेश्चन के द्वारा हम क्वेश्चन तो जानेंगे ही कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे दोस्त आपका, कि वो थ्योरेटिकल पार्ट कहीं कुछ ऐसा बच तो नहीं जाएगा जो आपके जानने के लिए जरूरी है। मैं प्रॉमिस करता हूं किसी भी चैप्टर में ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी, या आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि भैया प्रैक्टिस सेशन हो तो ऐसा हिंदी का, नहीं तो हो ना। पहली बात ये दोस्त, क्लास 1 9 तारीख को, यानी मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से, बीच बीच में आपकी कोई कोई छुट्टी है, देख लेना आप जिस दिन क्लास होगी। तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट आपके फोन में होना चाहिए। मैंने 20 में बांटा है, संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया विशेष्य और विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, क्योंकि उससे जटिल प्रश्न भी बनते हैं तो उसको हमने एक ही दिन दिया है। लिंग वचन कारक आसान प्रश्न बनते हैं तो एक ही क्लास के माध्यम से मैं समझा दूंगा आपको। संधि की एक क्लास, एक समास की होगी, काल और वाच्य की एक क्लास होगी, उपसर्ग प्रत्यय हम एक क्लास में करेंगे। उसके बाद में आपका अव्यय, रस और छंद एक क्लास में करेंगे। अलंकार के लिए एक क्लास अलग से करेंगे। अशुद्ध को शुद्ध करना और विराम चिन्ह एक में, पर्यायवाची अनेकार्थक एक में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 37 प्रश्न होंगे। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आप जानते हैं कि ये अपने आप में जबरदस्त होगा। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचना, ये बाद वाली 2 क्लास मैंने, इनको मैं थोड़ी बड़ी क्लास रखूंगा उस टाइम पे, ताकि आपको मैं पूरा साहित्य, और साहित्य के साथ में जो पुरस्कार हैं आपके, ठीक है, हिंदी भाषा का क्या आपका इतिहास रहा है, और कौन कौन से लेखक आए, उनकी रचनाएं, कि भैया हम चुनिंदा पढ़ें। पढ़ने को तो साहित्य के ऊपर किताबों बहुत सारी बाजार में उपलब्ध है, लेकिन चुना हुआ हम पढ़ें, उसमें से गारंटी हो हमारी परीक्षा में आने की, तो बात बने। हम उसी बात को बनाने के लिए दोस्त ये क्लास आज शुरू कर रहे हैं। सिर्फ 20 क्लास, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो सारे साथी जो थ्योरी पढ़ चुके हैं,
जो जानते हैं कि भाई क्या है, तो वो उस चैप्टर को जान लें कि भाई कल जो हमारी क्लास होगी, जैसे मैं कल के बारे में बात बताऊं, तो कल जो क्लास होगी संज्ञा सर्वनाम, आप एक बार थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ के रखिए। नहीं भी पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल भी आप नहीं जानते, तो मैं वो प्रयास करूंगा कि मैं आपको सिखा पाऊं और समझा पाऊं। एक बार दोस्त सबका थम्स अप चाहूंगा कि हम तैयार हैं इन 20 क्लासेस को पूर्णतः अपने दिल में समाहित करने के लिए, अपने मस्तिष्क में बिठाने के लिए। भैया हम एकदम तैयार हैं, 20 क्लास हम तैयार करके रहेंगे। लेकिन भैया सोच लेना, 20 क्लास का तुमने वादा किया, अगर परीक्षा में ना स्कोर हुआ ना तो तुम जिम्मेदार हो। हाँ दोस्त, मैं जिम्मेदार हूं। अगर आपका भाई आपसे कोई प्रॉमिस करता है तो इसका मतलब वो पूरा होके रहेगा। हम उसके लिए जो जान लगा सकते हैं, जो सिलेक्शन कर सकते हैं, क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो हम और आप मिलके आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को, गजब सी क्लास को। ना मैं कभी तुमसे ये बोलता कि शेयर करो, ना मैं तुमसे कभी ये बोलता कि लाइक करो, ना कभी कमेंट के लिए। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहता हूँ दोस्त, जब कक्षा में पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना, फोन को दूर रख के पढ़ना, खुद से पेन और कॉपी लेके बैठना। क्योंकि पेन नहीं चलाओगे और सिर्फ फोन देखते रहोगे और कमेंट करते रहोगे तो कोई अर्थ नहीं है आपकी तैयारी का। एक दिन जब आप रोगे तो आपके आंसू पूछने वाला या आपके इन आंसुओं को समझने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए फोन को खुद से दूर रखें, पेन कॉपी हाथ में रखें और शुरू करते हैं दोस्त गजब सी इस क्लास को, जिसका नाम है आज की क्लास का क्या, हमारा वर्णमाला। सब क्वेश्चन क्रम से होंगे, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। पहला प्रश्न है दोस्त हिंदी में, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। वर्ण की अगर हम बात करें तो मैं आपसे बोलूं कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे वर्णों की कुल संख्या भैया जी हम चुनेंगे आपका 52। 52 वर्ण होते हैं। किस तरह से 52 वर्ण होंगे दोस्त आपके? 11 तो होंगे आपके स्वर, 11 तो होंगे आपके स्वर। व्यंजनों की कुल संख्या मुझको बताइए कितनी होती है सारे साथी? तो व्यंजनों की कुल संख्या आप कहेंगे 33 होती है जी। कितनी होती है व्यंजनों की कुल संख्या? 33 होती है। फिर आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, क्या आएगा आपका? फिर आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ये नया है कि आपको शायद थोड़ा राइटिंग का इशू आज हो सकता है, ठीक है, वो फिर थोड़ा बोर्ड घिस जाता है तो साफ राइटिंग भी आ जाएगी। संयुक्त व्यंजन के बाद में आपका दोस्त उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सारे साथी बताएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होंगे जी। और मैं आपसे बोलूं अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे अयोगवाह की संख्या भी भैया 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब देखना बड़े ध्यान से, स्वरों की संख्या जो 11 होती है, अब ऐसा नहीं कि स्वर, अभी बस इतना स्ट्रक्चर जान लीजिए, क्रम से सब कुछ जान जाओगे। बस मुझको ये बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इसको बोलना है अडा, डे नहीं, डे नहीं कहना है, अडा और अढ़ा। डे और ढे आपके ये है अडा और अढ़ा। बस अयोगवाह बताइए कौन कौन से हैं। तो अयोगवाह आप कहेंगे अनुस्वार और विसर्ग, इनके नाम जान लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग, सिर्फ इतना भर जानना है। 52 लिखेंगे। लेकिन दोस्त यदि प्रश्न आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे? तब हमारा उत्तर 52 नहीं होगा, तब आपको उत्तर लिख के आना है कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या। भैया जी हम परीक्षा में यदि पूछेगा तो 43 कहेंगे। कितना? 43 जब हमारा आंसर होगा 43, 45 भी नहीं 43। आगे आएंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाई मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है? भाषा है। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो वो एक भाषा होगी, ऐसी हिंदी में हम जो बोल रहे हैं। तो मैंने बोला बोल, तो बोल, बोल क्या है? ये हिंदी का एक शब्द हो गया। तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब लिख दिया तो इसी को बोल रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाई जो हम बोलते हैं वो क्या होती है? वो ध्वनि होती है, वो ध्वनि होती है। तो वर्ण होती है सबसे छोटी लिखित इकाई। सबसे छोटी, पूरी परिभाषा समझे, सबसे छोटी लिखित इकाई। अभी तक मैं बोल रहा था, अब मैंने इसको लिख दिया। तो सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी आपका? वो होगी वर्ण। यानी कि मैं जो बोल रहा था, याद रख लेना, ध्वनि को लिखित रूप देना क्या कहलाता है? ऐसे प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि को, ध्वनि को
लिखित रूप देना, ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वर्ण। लेकिन दोस्त आप गलती मत कर देना, अगर इसी प्रश्न की भाषा थोड़ी सी बदल जाए और लिख दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो बताइए क्या उत्तर होगा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब मुख से, ओरली, मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? तब हम उसको कहेंगे ध्वनि, साउंड। ठीक है, वो क्या है? वो लेटर है, ये साउंड है। ठीक है, कै, मैंने बोला कै, तो कै क्या हो गया? ध्वनि। लेकिन मैंने जब कै को लिख दिया, ये क्या हो गया? वर्ण हो गया, वर्ण। लिखते ही वर्ण और बोलते ही ध्वनि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी सी छोटी सी बात में अगले प्रश्न पर आओ। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसको क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण का मतलब क्या हुआ कि हम उसको ध्वनि का रूप दे रहे हैं, उसमें दो मात्राएं यदि लगे तो भैया उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या उसको संयुक्त स्वर कह देंगे? नहीं जी, संयुक्त स्वर तो तब होगा जब दो स्वरों का मेल होगा। मूल स्वर कह दें क्या उसको? नहीं जी, मूल स्वर और लघु स्वर तो एक ही बात होती है, याद रख लेना। मूल स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं। अब अगली बात आती है, तो बचा क्या? फिर बचा क्या? फिर बचा गुरु स्वर। गुरु स्वर को ही दोस्त हम दीर्घ स्वर, और दूसरा इसी का नाम है द्विमात्रिक स्वर। यानी कितनी मात्रा होंगी? द्विमात्रिक स्वर। कितनी मात्राएं होती हैं इसमें? दो मात्राएं होती हैं। भैया जी किस तरह से दो मात्राएं होती है? मैं समझा नहीं। दो मात्राएं होंगी तो किस तरह से होंगी? तो मित्र जरा देखना, देखो स्वरों की कुल संख्या मैं आपसे पूछूं जरा, कितने होते हैं बताएंगे? स्वर कितने होते हैं भाई साहब? आप कहेंगे भैया जी स्वर होते हैं हमारे कुल 11 स्वर होते हैं हमारे 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? पहले मैं लघु स्वरों को लिख देता हूं। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। री बोलोगे हमेशा, क्या बोलेंगे? री। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं दीर्घ स्वरों को लिख देता हूं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, और आपका ए, दीर्घ ए, ओ, और साथ में आपका दीर्घ ओ। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं, इनको हम मूल कहेंगे, इनको ही दोस्त हम लघु कहेंगे, इनको ही दोस्त हम एक मात्रिक कहेंगे। क्योंकि इन सब की कितनी मात्रा होती है? छंद जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मात्राएं गिननी भी सिखाऊंगा कि कैसे मात्राएं आप गिन सकते हैं आसानी से। और इसकी मैंने आपको बात बताई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। तो मुझे बताइए दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? और मुझे आप बताइए मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वर आप कहेंगे 4, और दीर्घ स्वर यदि आपसे पूछ ले तो 7 होंगे। इन्हीं 7 में एक बात और आपको देखनी है, ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं इनको जरा देखिए। ये देखिए, इसमें जो आपका ए, दीर्घ ए, ओ, और साथ में आपका दीर्घ औ है, इन चारों को क्या नाम देते हैं हम? इन चारों को हम नाम देते हैं संयुक्त स्वर। क्या नाम देंगे? संयुक्त स्वर। क्योंकि दोस्त इसका जो निर्माण होता है वो दो स्वरों से होता है, ए और आपका लघु ई। फिर इसको देखिए, ए धन ऊ से इसका निर्माण होगा। अब देखिए जो बड़े वाले हैं, भाई ए तो सबके साथ होगा, ए और ए को तो याद ही नहीं रखना, ए सभी के साथ में है। ए की प्रकृति कैसी है? घुमावदार, तो इसके साथ कौन सा? घुमावदार अक्षर। ओ की प्रकृति कैसी है? देखिए ओ, तो इसके साथ में ऊ। अब जो दीर्घ है उसके साथ सिर्फ लघु वाले को ले लीजिए, यानी कि ए के साथ क्या आएगा? ए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा इस ए के साथ में क्या आएगा? यदि मैं आपसे पूछूं औ का निर्माण या दीर्घ ओ का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे भैया लघु वाले से होगा, यानी कि ओ आएगा। ओ आएगा आपका। तो ये क्या एक जाति थी?
आप कहेंगे नहीं भैया ये अलग 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 ये अलग। तो इसका मतलब संयुक्त स्वर को हम क्या कह सकते हैं? विजातीय स्वर भी कह सकते हैं, जो एक जाति के ना हो। वो स्वर पूछा जाता है, वे स्वर जो एक जाति से संबंधित ना हो उनको हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कह सकते हैं। तो बाकी बचे हुए ये क्या हो गए आपका? देखना, आ कैसे बनेगा? आ बनता है ए धन ऐसे। दीर्घ ई किससे बनेगी दोस्त? अब आप बताइए। या मैं बोलूं दीर्घ ऊ किससे बनेगा? तो आप कहेंगे ई धन ई से बनेगा, और ऊ बनेगा ऊ धन ऊ से। यानी ये एक जाति है या नहीं है? ये एक जैसे हैं या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया इनको हम यदि आपका नाम दे दें सजातीय स्वर तो हम गलती तो नहीं कर रहे? बोलो यस और नो। आप कहेंगे नहीं भैया हम गलती नहीं कर रहे। तो स्वरों का ये छोटा सा वर्गीकरण आपको समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? हिंदी भाषा में वर्णमाला में यदि याद करने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो इनको रटते हैं भूल जाते। आज के बाद अगर भूल के दिखा दो ना, तब कहना। देखना 1 मिनट का काम है। मैंने बोला संवृत स्वर कौन सा है, तो मैंने ई को चुन लिया। कैसे इतनी आसानी से भैया? आपने भी चुन लेंगे बहुत सारे साथी। देखो अगर हम बोले मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर मुझे बताइए कितनी तरह से हम बांट सकते हैं। और फिर मैं अगर बात करूं मुख बंद होने के आधार पर कितनी तरह से बांट सकते हैं। मुख बंद होने के आधार पर मेरे मित्र मजा आ जाएगा। आप ये कहोगे भैया आज के बाद ना भूलने का कतई भी। कितनी बड़ी दिक्कत हो जी, नींद में भी उठा कर पूछोगे ना, नींद में भी बता दूंगा। देखो मुख खुलने के आधार पर विव्रत क्या होता है? विव्रत। और एक होता है अर्ध विव्रत। यानी मुख कैसा खुलेगा? मुख कैसा खुलेगा? इसमें इसमें मुख पूरा खुलता है और इसमें मुख खुलेगा आधा। ठीक है जी, ये परिभाषा समझ में आई। मुख बंद होने के आधार पर, मुख बंद होने के आधार पर मुख पूरा बंद होगा तो संवृत। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो खुलेगा भाई, जब भी तो वर्ण की आवाज आएगी। और फिर आएगा अर्ध संवृत। क्या? अर्ध संवृत। बोलो गजब हो जाए भैया, कुछ ऐसा बताओ ना भूले ना। देखो वी से याद कर लो, बिहा विवाह है किसी का, किसी ने कहा विवाह में भैया आना है, विवाह में आ, विवाह में आ। अर्ध विव्रत कहता है आधे लोग ऐसे रहे जो बिहा में नहीं गए। आधे कैसे हैं? जो बिहा में नहीं गए। तो आ का आधा अभी बताया। आ किससे बनता है? आ किससे बनता है? ए और ए 50-50% है दोनों, आधा। तो क्या बोलोगे? इसका आधा एक तो ए हो गया। तो आधे बिहा में गए, तो उसने पूछा भाई आधे कहां रह गए? आधे तो रह गए ना, आधे ही गए बिहा में। उसने पूछा आधे कहां रह गए? उसने कही ए बड़ा वाला, ए बोला ए बड़ा वाला, बिहा में ना गया तू? उसके भी याद आई एकदम से, ओ मैं तो भूल गया भाई बिहा में जाने को। ओ याद ही ना रही बिहा में जाने की। ए क्या बोलोगे? ये तो आधा अपने आप ही याद हो गया, आधा। उसने बोला आधे ही गए हो बिहा में, आधे क्यों ना गए? ए तुम बिहा में नहीं गए? बड़ी सी आवाज तो मार के पूछी होगी भाई। उसने बोला यार ओ मैं तो भूल गया भाई। सबको जाना था भाई बिहा में, सबको। ई भी बुलाई थी दोनों, और ऊ भी बुलाई थी। बिहा में ई भी बुलाई और ऊ भी बुलाई, सब सब बुलाई बिहा में, सब। अब क्या बच गया? इसमें क्या याद करना भाई? इसमें कुछ याद करने को बचा क्या? जो बचे हुए उन्हें यहां रख दो। आज के बाद तो नहीं भूलोगे। कमेंट सेक्शन में एक शब्द चाहिए, नो भैया। नींद में उठा के बोलेगा ना, आंख बंद करके बोल दो विम्रत आ। आधे गए बिहा में, ए। उसने पूछा ए गए नहीं शादी में? उसने बोला ओ यार मैं तो भूल गया भाई,
ई सब सब सब। बाकी बचे हुए कितने भैया? 4 4 8 3 तुम लिखोगे। यार मेरी उंगली में दर्द हो रहा भाई, लिखते लिखते सुबह से शाम होगी पढ़ाते पढ़ाते मुझे। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज लिए पढ़ाते पढ़ाते। बोलो जी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है भैया? एक ही सेकंड तो लगाऊंगा, 11। 11। लेकिन मैं कह दूं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर बताओ भैया कितनी होगी? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाई साहब हम लिखेंगे 10। कौन काउंट नहीं होगा? री को नहीं गिनेंगे। क्यों? ध्वनि किसकी दे रहा है? री। री, री की ध्वनि दे रहा री, तो रे वाला आ गया। रे एक व्यंजन है, इसीलिए हिंदी के विशेषज्ञों ने, या जो आपका हिंदी निदेशालय है, हिंदी निदेशालय आपका कहता है 1983 के अनुसार कि जो री ध्वनि है उसको उच्चारण के आधार पर स्वरों में नहीं रखा जाएगा। ठीक है मित्र, आगे आओ जी। प्रयत्न के आधार पर ले किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर, प्रयास के आधार पर ले। उत्क्षिप्त है क्या भाई? उत्क्षिप्त अभी नहीं बताए। अडा, अगर आज के बाद भाई किसी ने इसको डे और ढह बोली ना तुमने, तो तुम समझ जाना डे और ढह नहीं, अडे और अढे। पाशर्विक है क्या? या पाशविक भी बोलते, पाशर्विक है क्या? जी हाँ। फिर कंपित नहीं क्यों नहीं है भैया? फिर कंपित होता रे, बोलो रे, जीभ कांप जाएगी तुम्हारी। रे को प्रकंपित भी बोलते हैं और लुंठित भी कहते हैं, लुंठित भी, प्रकंपित भी और लुंठित भी। संघर्षहीन बोल दूं क्या? संघर्षहीन में तो बहुत सारे व्यंजनों को रखा जाता है। बहुत सारे हिंदी विशेषज्ञों के अनुसार वे फे को भी रखते हैं, बहुत सारे सिर्फ वे को, बहुत सारे वे को। ठीक है जी। प्रयत्न के आधार पर ले कैसा हुआ? पाशर्विक। जो ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? ना तो भाई साहब स्वर हैं, ठीक है जी, मान ली स्वर तो हमारे 11 थे, व्यंजन 33 थे हमारे, संयुक्त व्यंजन मैंने बताए 4 थे, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 थे। ये तो भैया ना तो 11 में आने चाहिए, ना 33 व्यंजन में आने चाहिए, ना 4 संयुक्त व्यंजन में आने चाहिए, ना 2 उत्क्षिप्त में आने चाहिए। तो 33 4 37 2 39 11 50 हो गए जी। 2 बचे। या 2 कौन से हैं कौन से 2 हैं भाई? 2 अयोग वहां है जी। अभी तो बताया था अयोग वहा, अनुस्वार और विसर्ग। बच्चों नाम याद होने चाहिए मेरे भाई। एज में छूट मिल गई है आपको। बहुत सारे मेरे बड़े भाई भी होंगे, तो मेरे बड़े और छोटे भाई और बड़ी बहन और छोटी बहन भूल ही मत जाना। बस क्या बोलोगे? ये हो गया विसर्ग। क्या हो गया? ये विसर्ग। अगले प्रश्न पे आ जाओ। पूरा चैप्टर, जब चैप्टर खत्म कर लो ना, कहीं 4 घंटे वर्णमाला पढ़ लेना और एक इस चैप्टर को पढ़ लेना। अगर ये ना बोलो जी संपूर्ण कुछ बचा नहीं, और बड़ी आसानी से सीख गए। आ जाओ। इनमें से कौन सा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या ये संयुक्त व्यंजन है जी? नहीं। क्या ये संयुक्त व्यंजन है भैया? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं, मुझे भी पता है आप जानते हो, हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हैं। इसको क्या बोलेंगे जरा बोलना अपने कमरे में, मंदे बोलना, लाइब्रेरी में तेज बोलना। अगर बोलना इसको ऐसे बोलते हैं, इसको 6 है जी। ये फिर ये क्या चाचा? ये भी तो 6 है। तो 6 नहीं भैया, ये 6 नहीं, इसको बोलते कशा। क्या बोलना है? कशा। क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है। इसको बोलना अब कच्छा। कच्छा नहीं है, कक्षा। कक्षा। ये क्या है? कशा। कशा, कक्षा। तो आज के बाद तो नहीं बोलोगे क्षत्रिय? बोलो भैया नहीं बोलेंगे, फिर ठीक है, फिर तुम होशियार बच्चे हो। ये है कशा। क्योंकि दोस्त हिंदी भाषा कहती है संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? 4 है जी। कौन कौन से? कशा, त्रा, इसको क्या बोलते हो बोलना जरा भैया? ज्ञ। तो ये क्या आता हो जी? फिर ये क्या है? ये क्या है? फिर ये क्या है? गे। गे नहीं है, इसको बोलोगे आज के बाद जिया। अभी बताएंगे क्यों। फिर आएगा आपका श्रा। ये क्या है?
का और से बनता, इसीलिए इसको बोलते कशा। ये है त्रा, इसको बनाते हैं तय और रे से। ये है, क्यों बोल रहे थे जी हमको इसको जिया, ये जय और ये इया, जय और इया, जिया। जिया लागे ना तुम्हारे बिन, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कैसे ही ये वर्दी मुझे मिले और फिर मेरा जिया लगे। क्या बोलेंगे, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्दी की बात कर रहा हूं कि तुम्हारे बिन मेरा दिल नहीं लगता। जय धन इया, त्रा क्या होगा, शाह धन रा। तो क्या बोलोगे आज के बाद, बाबा रामदेव को कभी सुनो, बाबा रामदेव कहते भैया तुमने विज्ञान पढ़ी है, तो लोग कहते यार बाबा रामदेव पे विज्ञान, विज्ञान तो बोलना आ नहीं रहा। बेटा विज्ञान नहीं है, बाबा ठीक बोल रहे हैं, विज्ञान होता विज्ञान। ये जो तुम कहते हो ना जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, तुम्हें ज्ञान ही तो नहीं है, ज्ञान है ये। क्या बोलोगे आज के बाद इसे, ज्ञान। गांव में भी आदमी हो ना तुम्हारे कोई ज्ञान सिंह, तो नाम उसे ज्ञान सिंह ही कहना आज के बाद। बात को समझे, आगे आ जाओ काम की बात पर। इसको भैया कभी कभी परीक्षा में क्या ऐसा भी मिल सकता है कि इसको और आगे बढ़ा लें। देखो हिंदी भाषा का वर्ण कहता है कि ये जो कै की प्रकृति है, कै वर्ण जो है, ये एक व्यंजन से और एक स्वर से मिलके बना हुआ है। क्या बताएंगे, ये जो एक पूर्ण वर्ण है, इसमें हलंत किसको दर्शाता है, हलंत व्यंजन। और एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया आपका कि व्यंजन को हम और क्या कहते हैं, व्यंजन को हम हल कहते हैं। आ जो है ये क्या है, ये एक स्वर है, और स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है स्वर को और क्या कहते हैं, तो अच और हल, अच और हल याद रखेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। तो कै को लिख सकते हैं कै और ए। तो अपनी कॉपी पे जय को लिख के दिखाना, क्या लिख दोगे भैया, इसमें भी कोई कमाल बात है, जय और ए ही लिख देंगे इसको भी। यानी यदि मात्रा मौजूद नहीं है तो ए मौजूद होगा पूर्ण वर्ण में। यदि मात्रा मौजूद हो, जैसे मैं बोल दूं जी, इसको लिखना, इसमें क्या क्या है, ओ भैया, ओ भैया, भैया इसमें तो जो है ना जय के साथ में बाएं इधर की तरफ जो है ना ये छोटी ई होती है, छोटी ई, ये लघु ई मौजूद है। यदि स्वर मौजूद है तो स्वर को लिखो, और यदि स्वर मौजूद नहीं है तो ए लिखो। जैसे भैया मैं आपसे एक बात और पूछूं आगे की छोटी सी, ये बताना इसको क्या लिखोगे जी, जी को क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे भैया हम जय धन दीर्घ ई। इसको क्या लिखोगे भैया बताना जरा, ये मैं काम की बात बता रहा हूं तुमको, अभी प्रयोग करेंगे इन सब का हम। जू को क्या लिखोगे भैया, जय के साथ में छोटा ऊ। मैं बोलूं जू को क्या लिखोगे बताना जरा, अरे भैया जय के साथ में बड़ा ऊ। मैं बोलूं जरी को क्या लिखोगे, इसको री, ये घुंडी री की है, तो भैया जय के साथ एक स्वर है जिसका नाम है री। स्वर को क्या हलंत से दर्शाते हैं, नहीं जी, क्योंकि स्वर आधे नहीं हो सकते, व्यंजन को आधा लिखा जाता, इसीलिए हलंत से। कोई भी मात्रा होगी लिखा देंगे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत। इस से को और आगे बढ़ा के दिखा दो तो दिल खुश हो जाएगा कि तुम समझ चुके। तो भैया से को आगे बढ़ा लो ना, ये लिख देंगे या नहीं। कई बार क्योंकि बच्चे रट के रखते हैं इसको कि कशा तो कै और शय होता है, कै और शय होता है, लेकिन वो ऐसे भी लिख देता, परीक्षा में 4 विकल्प दे देगा, का धन शा धन ए। तो कौन सा चुनोगे बताना, ए या बी, ए और बी में से किसको चुनोगे। एक तो लिखा हुआ ए, तो भैया देख लेना, अगर बिगर हलंत के है, बिगर हलंत के है तो चुन लेना, और बिगर हलंत के नहीं है तो आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ण है, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो किसको चुनोगे, बी को चुनेंगे जी। बी लिख रहे हैं सारे मेरे साथी, गजब हो भाई तुम, गजब हो। गुरुजी पोल लगा दो, बेटा वोट डालना आए हो यहाँ, पोल लगा दो। उत्तर तुम्हें पता होना चाहिए, बात खत्म, पोल का क्या करोगे। आगे आओ, आगे आ जाओ। हिंदी शब्दकोश में कशा क्या है, ये कशा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, कसा किसके बाद आएगा बताओ भाई, ज्ञ के बाद आएगा क्या, पूरा ही वर्ण क्रम लिखवा दूं ना भाई, किसी भी अक्षर को पूछ लो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से लिखना शुरू करो, अनुस्वार पहले आता है, फिर चंद्र बिंदु आता है, क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है,
फिर विसर्ग आता है, फिर आ लघु ई, दीर्घ ई, ऊ, क्या बोलोगे, दीर्घ ऊ, री, ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। ये एक क्रम हुआ, ये तो स्वर क्रम है। पूछ लेता स्वर के अनुसार कौन सा पहले आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कभी गलती ना करे। ये तो हुआ स्वर क्रम। क्या हुआ, स्वर क्रम। अब आ जाते हैं भाई व्यंजन क्रम पे। कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो कभी गलती नहीं करनी। व्यंजन क्रम में आएगा आपका क्या, थोड़ा दूर दूर लिखना और सीखना क्या सिखाना चाह रहा हूं। क ख ग घ अंगा, चा छा जय झ अइया, टाठा डाढ़ा, अइया आए, अइया उई मैया नहीं, अइया, टैठ है, डेढ़ है, अणे अणे, तेथ है, देद है, ने, पैफ है, बैब है, पैफ है, बैब है, मैं। नहीं तो मिर्जापुर देखने भेजूंगा मैं तुमको फिर याद करने के लिए इनको, अगर याद नहीं करे तो। क्या खे गे अंगा, चे छ जय जय अइया, टेठ डेढ़ अणे, तेथ दे ने, पैफ बेबे में। बैठा दिए ना नर्सरी में। ऐसे ही नर्सरी में पहुंचा देता हूं मैं 1 ही सेकंड में, कोई दिक्कत। तो भैया यहां हम सीखना क्या चाह रहे हैं ये समझो दोस्त। फिर इसके बाद में आते हैं आपके ये रे लेवे और शे है। ठीक है, अब समझो क्या समझा रहा था भाई साहब। 4 संयुक्त व्यंजनों पर ध्यान दो। कौन से थे 4? ये किससे बना था, ये किससे बना था, का धन श से। फिर मैंने आपको बताया था ये किससे बना था, तय धन रे से। ये किससे बना था जरा बताना, ये किससे बना था, मैंने आपको बताया था। तो क्या बोलोगे, जय धन इया से बना था भैया। और अगर मैं आपसे पूछूं छत्रा फ्रेसरा किससे बना था, भैया ये सा धन रे से बना था। तो दोस्त जिससे बना है इसका पापा जी तो यही है ना, तो पापा जी के साथ ही बेटा रहेगा, यानी छ किसके साथ में रहेगा, ये कशा बोलेंगे इसको। मैं भी इसको छ कह देता हूं तुम्हारे चक्कर में। बोल दो किससे बना, पापा जी से बना। तो पापा जी के पास ही खिलाओ ना पहले, पापा जी की गोदी में। दूर क्यों भेज रहे हो भाई। ये इसके पापा जी कौन है, इसके, ये किससे बना, इसके पापा जी कौन है, तय। तो तय के बाद आएगा त्र, पापा जी के पास। ये देखना, ये जिया किससे बना, इसके कौन है फादर साहब, इसके फादर साहब है जय। तो जय, तो ये कहां बना बताना जरा, ये हो गया आपका जिया, जिया लागे ना। श्राक, इसके फादर साहब कौन है, इसके डैडी हैं सैसलजम। तो यहां आएगा, यहां इसकी बात कर रहे हो है, इसकी। ये तो किसके बाद आएगा, कह दो भैया नींद में बताएंगे। नींद में गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी है। जिस शब्द की प्रकृति, शब्द की प्रकृति से मतलब है कि शब्द की उत्पत्ति जिस वर्ण के द्वारा हुई है, वर्ण क्रम ये कहता है कि उस शब्द का स्थान उससे अगला स्थान होगा। जैसे कशा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो शब्द स्थान इससे अगला होगा। मित्र कभी गलती नहीं करेंगे। बोले भैया नो, आगे आ जाओ। इनमें से कौन व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। या रा, जीभ के बराबर की स्वर तंत्रियों से जिनमें हवा निकलती हो, ये रे ले वे, ये रे ले वे। ये क्या थे चारों, बताएंगे जी। संयुक्त व्यंजन है। मित्र कभी गलती तो नहीं करेंगे, भैया जी बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। उच्चारण स्थान का खेल ही खत्म कर दूं तुम कहो तो, कि दिक्कत ही ना हो आज के बाद। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे स्वर का पूछे, किसी भी अक्षर का पूछे। 25 तो सबको याद होते हैं भाई। वो बात है पूरी वर्णमाला का वर्णक्रम, या बोले वर्ण स्थान। आओ जी देखेंगे मित्र, तो क्या होगा। कंठ, मैंने बोला भैया कंठ किसका, मैंने तो गे चुन लिया। इतनी आसानी से कैसे भैया, बहुत सारे हमारे साथियों ने भी चुना। देखो यहां से शुरू करो, यहां से। ये क्या है, ये कंठ है। कंठ के बाद में ऊपर को चलो, ऐसे ऐसे ऊपर को। ये क्या, फिर ऊपर जो विक्स का ऐड देखा तुमने, हाँ या ना, जिसमें वो गले में खिच खिच वाला अटका रहता। कंठ के बाद में आता तालू। क्या आता है, तालू। तालू के बाद में आती है जब तुम बोलते हो लप 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 लप, जीभ कहाँ लग रही है, बोलना एक बार, लप 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 लप, जीभ कहाँ लग रही है, ऊपर। ये क्या है, ये मूर्धा है, मूर्धा। तो कंठ, कंठ से गले के बाहर निकलते हुए जैसे ही आए,
आपका मूर्धा, फिर जहां जीभ ऊपर लग रही है वो तालु, और फिर क्या आया आपका, सॉरी मूर्धा के बाद में फिर क्या आया, दंत। दंत क्या बोलोगे जी, फिर क्या आया, दंत। और दंत के बाद में क्या आया, दांत के बाद में, क्लोज अप करो, क्लोज अप, यहां फिर होठ, ओष्ठ्य जिनको हम कहेंगे, होठ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखो जी। तो क्या बना, कंठ से बनेगे, देखो कै खे गे घे अंगा, अभी लिखे, बार बार नहीं लिखूंगा, कै खे गे घे अंगा आपका। फिर बोलो ए आ है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, बस लिख लो एक बार। विसर्ग, तालु, जिनको याद हो वो मत लिखना, वो बस यहाँ देखते रहो, देखने की जरूरत ही नहीं कुछ। क्या बोलोगे, च छ जय झ अइया, फिर आया आपका ई या सा, तालु पे क्या आएगा, टा ठा डा ढ अण, फिर क्या आएगा, क्या बोलोगे आपका, री रे से, फिर आया आपका, क्या बोलेंगे, कैचे टे ते थे दे धे ने, और ये क्या हो गया आपका, ले से। फिर आता है आपका होठ से, पे फे बे भे में ऊ और दीर्घ। ये सबको याद है भाई, थम्स अप करके एक बार बता दो। ये तो सबको याद होते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है कोई, एक बार लिख लो इस पे बस कहीं भी किनारे पे, ये सबको याद होते हैं ना, बताओ। हाँ भैया सबको याद होते हैं ये, यस और नो, हाँ जी, बात इनकी है। देखो कैसे याद करना, ऐसे याद करना, विवाह। कहोगे भैया हर बात पे विवाह ही विवाह बता रहे हो, दिमाग में बिहा चल रहा क्या तुम्हारे, हैं, हर बात पे बिहा से बता रहे हो सारी चीज। ये क्या, विवाह। विवाह किसका, ईएस का, विवाह किसका, ईएस का। और ईएस चला गया भाई तपस्या करने, तपस्या करने चला गया तो ये बन गया ऋषि। क्या बन गया, ऋषि बन गया। अच्छा जी, ऋषि कैसे हो जाते हैं भाई, लाश के जैसे, लाश बन गया एकदम। अच्छा, तो लाश बन गया, फिर घर के मना लाए उसे, भाई बारात तो चढ़ानी है ही, देखो बारात तो चढ़ानी है। तो बारात चढ़ाने को जैसे ही गए, उसको देखा, लड़कियां तो दीवार पर से देखती हैं, दूल्हे को तुमने देखी होगी, और वो ऐसा उसके एकदम शेरवानी लटकी सी हो रही है यहाँ से, शेरवानी फिटिंग में ही कहाँ से आएगी, पैंट भी शेरवानी की उतरने को तैयार। तो क्या बोलोगे, वो सारी कह रही जो उसकी साली वाली देख रही थी उसको, ऊ ओ ये कितना पतला सा दूल्हा, ऊ। देखो भाई ये मैंने क्यों बोला, विवाह। तो क्या बोलोगे, वी से याद रखना, विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। आ हो गया और है हो गया। ईएस में छोटी ई भी और दीर्घ ई भी, ये भी और से भी याद रहेगा जी, हाँ जी। ऋषि में री भी हो गया, श भी हो गया। अब बोलोगे भैया आप छोटी ई भी, तो भाई छोटी ई ये कर दी ना यहाँ, तो यहाँ थोड़ी गिनोगे फिर तुम उसको। लास हो गया, ले से। आ थोड़ी गिनोगे, आ तो भाई याद करा दिया ना मैंने ऊपर आपको, विवाह में आ, जो ऊपर हो गया उसको दोबारा नहीं काउंट करना। ऊ और ऊ, आज के बाद गलती करोगे क्या, लिख दो भाई, ऐसे ही नहीं बोलोगे भैया गलती की बात कर रहे हो, नॉट अलाउड। कोई दिक्कत, तो तय का उच्चारण स्थान दंत, पे का उच्चारण स्थान होठ, चे का उच्चारण स्थान बोल दो भैया तालु, और तालु वालों को क्या बोलेंगे, आलू वाले नहीं जी, तालव्य, तालव्य बोलेंगे, तालव्य। इनको बोलते हैं कंठ, ठीक है। इनको बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य। इनको बोलेंगे दंतव्य, इनको बोलेंगे ओष्ठ्य। क्या बोलेंगे, ओष्ठ्य बोल देंगे। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट है गे जय झ च ट, इसमें तालव्य महाप्राण घोषवर्ण कितने हैं? बहुत मस्ती में थे बेटा, हल्के हल्के प्रश्नों करके। अब शुरू हुआ संग्राम, तो अब पता चलेगी किसने कितनी हिंदी कितने जोरों से पढ़ी है और कितने शानदार। और अपने से हिंदी अगर सीखे हो और गलती कर दी तो ऐसा समझ लो कि स्वयं यमराज कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। आहो, गे जय छ च ट, इसमें तालव्य, तालव्य कौन सा होता है, अब ऐसे बोलना कंठ तालु, तो तालु वाले लिख लो, च छ जय झ जय झ अइया, यही तो है। आगे भी चलो ना भैया, ई दीर्घ ई, इसे रूटीन में ले आओ भाई, गलती नहीं होंगी फिर। तो बोलना जरा, क्या ये तालव्य है जी, इसमें कोई तालव्य है भैया? मुझे तो ये गे तो नहीं लग रहा, ये तो गे तो नहीं लग रहा, जय तो है जी।
छह है क्या? हाँ भैया। चे है क्या? चे, हाँ भैया ये भी है। टे है क्या? पहले तो ये दो काट दिए मैंने। किस किस की जान बची? जान बची जय छह चे की। अगली बात पर बढ़ जाओ बेटा, ऐसी परीक्षा में भी ऐसी चेक करने हैं। पहले इसको पूरा करो फिर इस पे चलना। महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं जरा बताना। महाप्राण आप कहोगे भैया दो और चार होते हैं क्या? दो और चार महाप्राण। दो और चार महाप्राण कैसे भैया? देखो, दो और चार ऐसे, जो भाई नहीं जानते ना, इसको हम नाम देते हैं एक नंबर, ये है दो नंबर, ये है तीन नंबर, ये है चार नंबर और ये पांच नंबर। तो दो और चार में जो आए वो महाप्राण है। दो और चार में तो बताओ भैया, दो और चार में कौन कौन से? दो और चार में क्या ये जय दो में था, इसको भी काट दो, खत्म हो गया। दो तो तीन में। छह दो में जिंदा बच रहा अभी तो। अच्छा, छह पहले में क्या महाप्राण है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। देखो ये छह जिंदा बच गया। तो जब तक जिंदा बच रहा तब तक आगे चलते रहो, इसकी जान बची हुई है। घोष कौन कौन से होते हैं भैया बताना। घोष कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे घोष में आते तीन चार पांच, खड़ी पंक्ति तीन चार पांच, तीन चार पांच। तो मुझे बताना ये जो छह है क्या एक दो तीन चार पांच? तो मुझे बताना क्या तीन चार पांच में आ रहा है क्या ये छह? अरे भैया चूक गई बात, ये तो अघोष है। छह क्या है? अघोष है। घोष है ही नहीं। एक वालो टाइम टाइम फिस होगी ना है। एक उत्तर बता रहे थे, अब कैसे आगे जीरो पे? इसीलिए तो कहता हूं जीरो पढ़ाई मत करो, कोई फायदा नहीं होगा जीरो पढ़ाई का। जीरो आएगा फिर पेपर में भी। तो कैसे बताया मैंने? जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रमिक तरीके से उसकी जांच करनी है। पहले पे पहला फिर दूसरे को जांच करना। जो जिंदे बच रहे हैं उनको बचाए रखो, खत्म करो उनको लास्ट तक। आगे आओ जी। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ है। कै खे गे भैया कंठ है, कंठ है। कै चे टे क्या बोलोगे? ते थे दे दे ने, क्या ये ओष्ठ है? नहीं भैया, ये तो किस में आ गया? ये तो आ गया दंत्य में, दंत्य हो गया। चे क्या हो गया? कै चे, चे होता आपका तालव्य, तालु से बोला जाएगा। पे एकदम ठीक है, एकदम सही है जी। आगे आ जाओ अगले पे, क्या बोलोगे जी? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो। अब कंठ, कंठ के बाद तालु फिर मूर्धा, तो कौन सा आया? के, बोलो चे टे, यानी ये वाली लाइन चाहिए। टे ठे, ऐसे ही करना परीक्षा में। टे ठे डे ढे और अणे, टे ठे डे ढे अणे, ठीक है। आगे भी चल दो, अब इसको बताओ। के चे टे ठे डे अणे और री रे और श, री रे और श, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है जी। अब मुझे ये बता दो मूर्धन्य कौन सा है इसमें से? क्या पे मूर्धन्य है? क्या चे मूर्धन्य है? के यहां आएगा चे, तो किससे? तालु से बोला। ये दोनों तो हैं भाई, तो ये दोनों इसमें भी हैं क्या? हाँ जी, ये रे देखो, डे ये रहा और टे ये रहा। तो ये तो बात खत्म हो गई। अगले पे चलो, दो जिंदे बच रहे हैं। अल्पप्राण कौन कौन होते हैं? एक तीन और पांच, एक तीन और पांच। अभी आइए अल्पप्राण भी बताऊंगा विस्तार से। एक तीन पांच देखना जरा, एक तीन पांच कौन कौन से? क्या टे एक में आया? क्या डे तीन में आया? हो रे अब भी जिंदे हैं भाई, ये बात भी खत्म हो गई। अघोष कौन कौन से होते हैं जरा बताना। अघोष होंगे एक और दो। अघोष कौन कौन से होते? एक और दो। तो एक और दो में क्या डे जिंदा बच जाएगा भाई? एक दो तीन चार पांच। अघोष है क्या ये? भैया गलत हो गया, यानी कि आपका टे एकदम से ठीक है। आया मजा? दिमाग काम कर रहा होगा भाई। अब अभी तो पता चली वर्णमाला की, ऐसे तो कोई भी बता देता एक अक्षर को तो, कि जय कहां से बोला जाएगा। उठा कर पूछ लो, दूधिया भी बता देगा गांव का कि कहां से बोला जाएगा डे, जिसने एक दिन वर्णमाला पढ़ ली। बात तो इसकी है, टेक्निकल क्वेश्चन की बात है सारी। ये बताओ क्या बोलोगे जी? दंत वर्तस्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण। दंत, क्या बोलोगे जी? दंत कौन से होते हैं जी? अब आप कहोगे कि दंत तो लास्ट से, होठ से पिछला वाला, तो क्या बोलो? के चे टे, क्या बोलोगे? के चे टे ते। अच्छा भैया ते वाले ते थे
दे धे ने ने ले और से, लाश बन गया था ना वो। बताओ क्या चय है? क्या चय की बात तो बहुत ऊपर खत्म होगी भाई। तय हो जाएगा क्या? तय है इसमें कहीं भी नहीं है भैया। वह हो जाएगा क्या इसमें? नहीं है जी। क्या होगा? तय हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी? तय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगले पे आ जाओ। ओष्ठ, अल्प्राण और घोषवर्ण, इसी क्रम से चलना है। पहले ओष्ठ देखो, ओष्ठ कौन से हो गए? सबसे लास्ट वाले। तो पूरी पंक्ति लिख लो, पे फे बे भे मैं, और कैसे कह रही दीवार पे सवे ऊ, ये कैसा ऊ? तो बताओ जी मुझे, ओष्ठ में क्या आया आपका भैया? भय भी है, बे भी है, पे भी है। अब भाई दिक्कत होगी। अब तो देखो चारों ऑप्शन पहले वाले से खत्म नहीं हो रहे, तो खत्म कर दो ना इसे, अगले पे चलो। अल्प्राण 1 3 5, 1 2 3 4 5। देखो जी, एक पे है, हाँ जी है। फे का खेल खत्म कर दूं, 2 पे है। ठीक है, 4 वाले को भी पकड़ो, 4 वाला खत्म, खत्म हो गया। पहला भी और चौथा भी, पहला भी और चौथा भी। अच्छा जी, अब बचे भैया पे और बे। पे और बे तो किस पे हैं? 1 और 3 पे, 2 जिंदे बच रहे हैं भाई। आगे चलो, घोष पे क्या होंगे? घोष पे होते 3 4 और 5, 3 4 और 5, और जिंदे कौन कौन से बच रहे थे? बा बच रहा था और आपका पे। तो कौन सा बोल दोगे जी? सबका उत्तर दिखना चाहिए। क्या बोलोगे भैया? घोष तो 3 यानी कि बे होगा। पे तो बेचारा क्या है? पे तो बेचारा आपका क्या है? अघोष है। अघोष क्या है? अघोष। अघोष में कौन कौन से आएंगे? 1 और 2, 1 और 2। ठीक है जी। ओष्ठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा? भाई प्रश्न यही है जिन पर दिमाग काम करता, रटने वाले प्रश्न नहीं है ये। ओष्ठ है, क्या बोलोगे जी? फिर से भैया ये तो सारे ऑप्शन आगे देखो, वे और वे, ये तो कोई मिस्टेक है, तो ये तो उत्तर होंगे नहीं, काट लो जी। पे फे बे भे मैं, बताना जरा। महाप्राण होने के लिए क्या होना पड़ेगा भैया? महाप्राण होने के लिए 2 और 4। तो महाप्राण देखना 2 और 4 पे, 2 और 4, तो यानी कि आपके फे और भय जिंदे भाई दोनों अभी भी। घोष पे क्या आएगा? घोष पे बोलो 3 4 5 आएगा। 3 4 5, तो 3 4 5 पे कौन है आपका? क्या देखना, ये फे किस पे है? फे 2 पे है, तो फे हो जाएगा क्या? क्या बोलोगे भैया? भय 4 पे है, और यही घोष हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से सही है, एकदम से सही है। नेक्स्ट है जी, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अगर ये उत्तर तुमने गलत कर दिया ना, फिर बात बिगड़ जाएगी। बात ये है कि जो अब तक सीखा, अब स्पीड बनानी है, इस पर सीख तो गए, अब जल्दी जल्दी उत्तर बताने हैं। मूर्धा कौन सा होता? कंठ, तालु, फिर मूर्धा। तो तीसरा स्थान किसका? मूर्धा का। और तीसरा स्थान ही किसका? टा, ढ, डे, ढे और अणे। और फिर किसका? विवाह किसका? ईएस का। और ईएस बना ऋषि, र र से। देखो परीक्षा में कभी आपको इस वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। आप कभी भी कितने भी प्रश्नों का आप विश्लेषण करें, ये कभी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ 5 से उत्तर आपके हमेशा निकलेंगे। अब देखो जी, तो मूर्धन्य कौन से होंगे? तो मूर्धन्य आपका बताना जरा, क्या 6 है जी? नहीं है भैया। मुझे बताओ, क्या भय है? नहीं है जी। क्या आपका धय है? नहीं है। जब पहले से बात बन गई तो आगे क्यों जाएंगे भाई? फिर जाना ही नहीं है आगे, फिर आगे जाना ही नहीं है। तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताओ, बोलो जी। तालु कौन सा आएगा? कंठ और फिर तालु। तो तालु क्या हो गया? कंठ और तालु। तो आप कहोगे भैया दूसरा आया हमारा चे, छे, जय, झय और अइया, अइया। और अइया से भी आगे क्या? ई, दीर्घी, य और से संजम। तो बोलना जरा, तालव्य क्या ठय हो जाएगा भाई? है ठय हो जाएगा क्या? यहां पेच फंस गया जय और झय पे। तो महाप्राण होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताना? 2 और 4। तो ये जो झय है और जय है, ये तो दोनों 2 और 4 पे,
यहां भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, बात आगे बढ़ेगी। घोष, घोष के लिए क्या होना पड़ेगा बताना जरा मुझे। घोष के लिए होना पड़ेगा आपको 3 4 5 पर। किस पर? 3 4 5 पर होना पड़ेगा। तो 3 4 5 होते ही घोष पे क्या हो जाएगा आपका? बोलना। ये जो जय है, क्या ये 2 पर बात बन जाएगी? खत्म, मरा एकदम से। बचा कौन? जय। बात ही खत्म होगी। आगे आ जाओ। कंठ, महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? गजब सा उत्तर बता दो। क्या बोलोगे जी? कंठे का मतलब हो गया भैया आपका कि पहला वाला ही, कै खे गे घे, गे घे अंगा। मिर्जापुर देखी है तुमने या नहीं देखी? वर्णमाला याद कर लेना। कै खे गे घे अंगा। क्या बोलोगे जी? दह आएगा क्या? फे आएगा क्या? ये भी आया और ये भी आया। चलो जी महाप्राण पे आ जाओ। महाप्राण होने के लिए कितना होना चाहिए? 2 और 4। तो 2 और 4 पे क्या गे है? खत्म कर दो ना भाई, जान से मार देख रहे हो एकदम। आगे आ जाओ। मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताओ जी। बोलेंगे जी मूर्धन्य तो कौन सा होता? कंठ। कंठ, फिर क्या आपका कंठ के बाद में? कंठ के बाद में है जी भैया हमारा क्या? बोलो तालु। और तालु के बाद में फिर मूर्धा यानी तीसरा। कै चे टे, टे ठे, डे ढे, अणे। पेपर में लिख लेना, इसमें 2 ही सेकंड लगेंगे, लालच मत कर जाना बचाने का। तो टे की अगर हम बात करें दोस्त आपका, तो चे तो होगा नहीं जी। वे है कहीं? बोलो दे है कहीं? टे एकदम ठीक है जी। आगे बढ़ाओ गाड़ी। से का उच्चारण स्थान, ये तो फीका सा प्रश्न लगेगा तुम्हें अब, जैसे फीका सा क्वेश्चन हो एकदम। क्या बोलोगे? ये होगा उस दूल्हे की तरह जो तपस्या पे चला गया था, अभी जो सिखाया मैंने। स का उच्चारण स्थान, तो क्या बोला? विवाह किसका? विवाह था जी ईयस का, ईयस। कंठ, और कंठ के बाद में क्या आपका बोलना जरा? विसर्ग, ए आ है। अभी बताए मैंने आपको। तो क्या बोलेंगे जी? बोल दो। कंठ और तालु। क्या बोलोगे? तालु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये बता दो। अल्पप्राण कितने होंगे? तो क्या बोलोगे जी? अल्पप्राण होते हैं, देखो ऐसे याद कर लेना। 1 का डंडा 3 और पैसे 5। 1 3 और पैसे 5। 1 3 5। तो क्या बोल देंगे भैया? 1 3 और 5। बच्चों बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का। हम पूरी टीम, अगर आप देखेंगे बाद में वीडियो अपलोड होगी, पूरा स्टाफ आज घर नहीं गया, सब लोग रुके हुए थे और ऐसी उम्मीद कर रहे थे हम 70,000 तक शायद लाइव पहुंचे। लेकिन हिंदी का ये रेगुलर प्रैक्टिस सेट है, कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेशल क्लास है। और आपने नवीन सर को जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। RWA पर जो आपका विश्वास है, जिस तरह से आप विश्वास करते हो, तो यकीन मानना बच्चों, हम भी आप लोगों के लिए जो कुछ कर सकेंगे उससे कहीं ज्यादा करके दिखाएंगे। और आपका 18 फरवरी का एग्जाम हो चाहे 8 फरवरी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 18 फरवरी के लिए हम आपको यहाँ से सिपाही बनाकर जरूर भेजेंगे। और पूरी उम्मीद करना बच्चों, आपका RWA परिवार जितने आप चिंतित हैं उससे ज्यादा चिंतित है आपको सफलता दिलाने के लिए। लेकिन बच्चों, अब आपने सर को बहुत प्यार दिया है, नवीन सर को, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और 50,000 प्लस लाइव राहुल तेवतिया सर के भी थे, उसमें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनके लिए बना है। और यूपी पुलिस, हमें अब ये लग गया है कि यूपी पुलिस का बच्चा सबसे अलग है। इस चैनल के लिए हम सोचते थे कि भाई वो है और ये है, लेकिन यूपी पुलिस का कोई तोड़ नहीं है। और ठीक है, अब चिंता एक होती है, हमें एक चिंता भी बता देता हूं साथ में, कि 60,000 बच्चों को भर्ती केवल 60,000 बच्चों की है और 1 लाख बच्चा, 1,05,244 इस समय लाइव देख रहा है।
तो कंपटीशन कितना बड़ा है इस बात की चिंता है, और हम आप सबको सफल बना पाए इसके लिए हमारी कोशिश जरूर है, लेकिन ये सच्चाई होगी नहीं, क्योंकि 60,000 ही भर्ती करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो बच्चे नवीन सर को कंटिन्यू करने देते हैं, क्योंकि इनके बाद तुरंत अजीत सर की क्लास है और उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम। सर एक मिठाई नवीन सर के लिए, लाइव क्लास है। चलो थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं भाई साहब, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टू मच थैंक यू। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदी की क्लास खाकी बैच अपनी ड्रीम क्लास थी, और एक बात होती है ना, ड्रीम कम्स ट्रू, वो तुमने सच करके दिखाया। और मतलब ये कह देना कि किसी एक चीज पे जाके शब्द खत्म होते हैं, कि यहाँ जाके अब शब्द रुक जाते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं हिंदी में कि भाई जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये व्याख्या से परे की चीज है, ये भावनाएं हैं। शायद मेरे भाई और बहन जो मुझसे जुड़े हुए रहेंगे वो मेरी भावनाएं समझ सकते हैं, और इतनी उम्मीद आपसे करूंगा कि आप लोग समझ जाओगे। एंड थैंक यू, सच में थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। वापस कंटिन्यू करते हैं साथी। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या, देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा गया, और बहुत सारी किताबों में इसका जो आंसर है वो मिसप्रिंट है, तो उस वजह से ये कंफ्यूजन ज्यादा है। तो वो कंफ्यूजन ज्यादा है तो हम कहेंगे ये आपका अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। एक तो 1, 3, 5 वाले हो गए, यानी कि आपका कै वर्ग सारा हो गया, गे वर्ग सारा हो गया नीचे तक, और आपका अंगा वर्ग सारा हो गया। यानी कि दोस्त अगर हम बात करें 1, 3, 5, यानी कि ये सारा वर्ग हो गया नीचे तक। इसके अलावा क्या बात करोगे, सभी स्वर होते हैं। क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं। और एक खाली स्थान में आप लोगों के लिए यहां पर छोड़ूंगा, मुझे बताओ कौन कौन से होंगे। आप कहोगे ये, रे, ले, वे और है होंगे। ये, रे, ले, वे है, तो सभी स्वर भैया कितने, 15 तो ये हो गए, और 11 सभी स्वर मतलब 11, री भी आएगा, हम गलती कर देते हैं बस, और 5 ये आएंगे, तो कुल मिलाकर के 31 होते हैं। बहुत जगह री स्वर को नहीं गिना जाता, तो 30 है। पहले मैं भी 30 जानता था, मैंने भी एक बार 30 लिखवाए थे, लेकिन वो मेरी गलती थी 30 लिखवाना। 31 सही उत्तर होता है इसका, ठीक है। आगे आओ जी। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, री की मात्रा जरा बता दें जी। तो री कैसा होता, मैंने बताया नीचे घुंडी हो जिसमें ये क्या है, ये री है, घुंडी नीचे री है। ये कैसा रे है, अगर रे ऐसे लिखा मिले तो सामान्य रूप कहना इसको। ये क्या है, ये रे का सामान्य रूप होता है। अगर रे नीचे लिखा हुआ मिले कहीं भी तो इसको बोलते रे का कौन सा रूप भाई, पदेन रूप। क्या बोलोगे, इसको पदेन रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम पदेन रूप कहते हैं। और अगर सिरोरेखा के ऊपर रे मिले तो इसको बोलते हैं हम आधा रे। आधा रे, आधा रे का मतलब होता है आपका रे हलंत, इसी को हम रे का रेफ रूप कहते हैं। तो आपसे मैं पूछूंगा अभी क्वेश्चन, मुझे बताना आप लोग, मुझे बता दो आप लोग, यहां रे का कौन सा रूप इस्तेमाल हुआ है, रमेश में रे का कौन सा रूप इस्तेमाल हुआ है, और ट्रक में रे का कौन सा रूप इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया एक रे ऐसा भी तो होता, बेटा ये हलंत है मेरे भाई, ये हलंत है, रे तो सिर्फ ये है। ऐसा कोई रे नहीं होता हिंदी भाषा में, ये हलंत होता है और ये होता है रे, ठीक है। कभी गलती नहीं करनी। अगले पे आ जाओ। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श वर्ण बोले तो हम बोलेंगे आपका क्या, स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन। गणित में आप पढ़ते होगे वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी भुजाएं समान हो। तो 5 पूरे 25, ऐसे ही तो करते हो। तो 25 क्या होते हैं भैया, 25 कौन से हो जाएंगे भैया, कैसे शुरू करके आपका कहां तक, मैं तक, ये 25 बनेंगे पूरे। क्या क्या गया गया अंगा भर लोगे ना भाई, यस लिख दो।
यस लिख दो, भर दोगे ना तो आप क्या बोलोगे, 25 होते हैं वर्ग, क्योंकि भुजाएं सारी क्या होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी। ठीक है जी मित्र, आगे आओ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? उच्चारण स्थल कौन सा होता अनुनासिक का? नाक और मुंह। नाक और मुंह से जब ध्वनि निकले वही क्या है, वही अनुनासिक है, वही अनुनासिक है मेरे भाई। ठीक है जी। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? पांचवा अक्षर। पंचमाक्षर कैसे बोलते हैं जी? अच्छा भैया ऐसे भी बोल देते हैं क्या, प्रथमाक्षर, ये द्वितीयाक्षर, ये तृतीयाक्षर, ये चतुर्थाक्षर, और ये क्या है, पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर। तो पांचवा अक्षर ऐसा कौन सा है? मैं, देखो मैं, किसमें जी, पे, फे, बे, भे और आपका मैं। गलती तो नहीं करोगे भाई कभी? नहीं करेंगे भैया, नेवर। आगे आ जाओ। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द विचार। और याद रख लेना, वर्णमाला से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो बच्चा मेरे भाई उच्चारण स्थान से आएगा। उच्चारण स्थान का ऑपरेशन करा है हमने, उच्चारण स्थान का ऑपरेशन करा है हमने, कर दिया ना ऑपरेशन। इससे कठिन सवाल कहीं दुनिया में नहीं बन सकते। इतने कठिन सवाल ये 2021 वाले यूपीएसआई में पूछे गए थे, अगर वो कर दिए ना तो, क्योंकि हमने उसमें कई लेवल के क्वेश्चन कर लिए। आगे आएंगे। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? एक बच्चा कह रहा गुरुजी पुल्ल इसमें क्या है, इसमें देखना, ये कह रहा इसमें क्या, ये इसे बताने की बात रहेगी भाई। कोई अब ये क्या है बता देना, ये रे है या री है, कोई भी बता देगा भाई। मैंने कहा ना क्लास फोकस के साथ देखनी है। घुंडी वाला तो स्वर है, स्वर है, वो री है, री, री है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई और री। ई की आवाज जिनमें आए, ये तीन जो होते हैं ना, सिर्फ तीन स्त्रीलिंग होते हैं। ये लिंग चैप्टर में हम पढ़ते हैं, सिर्फ तीन होते हैं स्त्रीलिंग, और बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब होते हैं पुल्लिंग। कुछ भी पूछ ले, मैं पूछूं क्या है, सिर्फ तीन को छोड़कर बाकी सारे पुल्लिंग होंगे। कभी गलती मत करना भाई। ए के उच्चारण स्थान में किस किस की सहायता ली जाती है? ए का उच्चारण स्थान बताओ जी। ए का उच्चारण स्थान सारे साथी बताएंगे गजब तरीके से। क्या बोलोगे जी? ए मैंने आपको बताया था, ये बताओ ये किस किस से मिलकर बनता है? ए धन ई से बनता है, ए धन ई से। ये किससे बताया था मैंने आपको? ये कंठ से बोला जाता है भाई, याद है ना कंठ? बार बार बताना तो नहीं पड़ेगा दोस्त। कै खे गे घे अंगा, कई बार तो मैंने आपके लिए वर्णमाला लिख ली आज, ए आ है विसर्ग, तो ये कंठ से। और विवाह किसका था? ई एस का। अब मुझे बताओ ई का उच्चारण स्थान क्या है सारे साथी? तो क्या बोलोगे? कंठ और तालु। तो और ये ए किससे बनता है आपका? दीर्घ ए। भैया ये तो नहीं पूछा, पूछा तो दीर्घ ए है, तो दीर्घ ए पूछा है। दीर्घ ए किससे मिलना मैंने आपको बताया? ए धन ए से। यानी इसके उच्चारण में इस्तेमाल ही ए का हो रहा है, यानी किस किस का हो रहा है? कंठ और तालु का। कंठ और तालु का भाई साहब गलती नहीं करनी। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज और बताता हूं अगले प्रश्न से पहले। जैसे मैंने आपसे बोला ओ का निर्माण किससे होता है, तो इसमें भी बताना किस किस का प्रयोग हुआ? ए धन उ, बताना जरा। तो ए क्या है? ये तो कंठ हो गया। उ बताओ, उ किस में आएगा आपका? सबसे लास्ट में। जब वो देखने गया उसको उ बोल रही थी वो, तो क्या बोलोगे भैया? क्या बोलोगे? किससे बोला जाएगा भैया? दंत से। दंत से बोल रहे हैं, ओष्ठ से? भैया सबसे लास्ट में ओष्ठ आता है। तो ओ और दीर्घ ओ को हम क्या कहेंगे? कंठोष्ठ कहेंगे भाई, कंठोष्ठ। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्त? 4 कहोगे। सा संजम, सा, सा और आपका है होगा। क्या होगा? है होगा। तो कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है जी? है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण के लिए सुयुग्म सही है? घोष वर्ण के लिए बता दो जी। तो घोष कौन कौन से नंबर होते हैं, नंबर बताना। जैसे मैं 1 2 3 4 5 बोलता हूं, समझ गए ना भाई तुम? ये एक नंबर है। कै खे गे घे अंगा,
इस वाले जितने भी मैंने लिखवाए ना, आपको पूरी वर्णमाला लिखवाई है, उसमें नंबर काट लो 1 2 3 4 5। कौन कौन सा नंबर होता है? बहुत सही लिख दिया सारे साथियों ने। सघोष होता 3 4 और 5, अघोष होते 1 और 2। सघोष 3 4 5, सघोष वर्णों की कुल संख्या पूछे 31 होती है। इनकी भी कितनी संख्या होती है? 31 होती है। अघोष, अब बताना 31 कैसे होगी? अघोष पूछ ले 1 और 2 और साथ में आपका क्या होते हैं इसमें? सा सा ह हो जाते हैं, ठीक है, सा सा सा। तो इसकी संख्या होती है 13, ठीक है, इसकी अघोष की संख्या 13 होती है। तो घोष वर्ण बताना, च छ, ये तो दूसरे पे आ गया, ये पहले पे आ गया। बोलो भैया, ये पहले पे आ गया। क्या बोल दे भैया? स हो जाएगा क्या? स घोष वर्ण हो जाएगा क्या? बोलो भैया कहाँ चला जाएगा? श श श, ये क्या हो गया आपका? स खुद ही हो गया, अभी बताया मैंने, वो होता है अघोष। तो बे और मैं हो गए, बे और मैं हो गए। जिह्वा द्वारा श्वास के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसके आधार पर? अवरोध के आधार पर। तो अवरोध के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राणत्व यानी कि अल्पप्राण, अल्पप्राण में बांट सकते हैं और महाप्राण में। और उसके साथ में हम किस में बांट सकते हैं? आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और आपका घोष में हम बांट सकते हैं, घोष में हम बांट सकते हैं। तो क्या बोलोगे भैया? 4 प्रकार होंगे टोटल, 4 प्रकार। वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं जो नई विकसित हुई? मुझे बताना किसने विकसित की थी? का, खा, का, खा, बोलो भाई। और कौन कौन सी है? का, खा, गा, जा और फा। तो क्या बोल देंगे आपका? इनके आगे नुक्ता होता है जी। जो शब्द अरबी से आते, अरबी से आते, अरबी से, इसको क्या बोलते? नुक्ता। और मतलब उर्दू भाषा से हिंदी में जो शब्द आए, जैसे जैसे जिंदगी, जिंदगी, जे जे जे, तो क्या बोलेंगे? ये ख और गे होते हैं। ये 5 किसने बताई थी? बताना जरा, उनका क्या नाम है? उनका नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने बताया नुक्ता के बारे में। नुक्ता के बारे में क्या कहते हैं ये शिव प्रसाद सितारे हिंद कि ये क्या होंगे? आपके नुक्ता होंगे। इनके उच्चारण स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कै, खे, गे और फे का, सिर्फ जय को छोड़ दो। जय का जो उच्चारण स्थान होगा, याद रख लेना, जय का होता है दंतव्य। क्या हो गया? दंतव्य। और बाकी सबको आप बोलना अलही जीवहा। पूछ लेता नुक्ता लगा के, अब तुम कहोगे कै तो कंठे हो गया, तो वहीं क्या हो गया? तुम्हारा नंबर कट जाएगा। ये कै है ही नहीं, ये कै नुक्ता है। इनको बोलते अलही जिह्वा, अलही जिह्वा या जिह्वा मूल्य। क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल्य इनको हम कहते हैं। बस जय को छोड़ दो। ऐसा याद कर लो, ले से के साथ में जय नुक्ता वाला लगा लो, लाश जैसा हो गया। ठीक है, आगे आएंगे जी। क्या बोलेंगे? उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, उद्यान का। तो क्या बोलोगे भैया? उद्यान का मैंने बताया ऊ में तो कोई दिक्कत नहीं। दे कैसा? आधा, आधे को हलंत के द्वारा। ये कैसा? ये मैं आपको जब छंद सिखाऊंगा ना तब भी सिखाऊंगा, अभी मैंने बस थोड़ा सा जाना, वो देख लो। ये में क्या है आपका? आ। और ने में क्या? ने को कैसे लिखोगे? मैंने बताया था ने धन ए, ने धन ए। तो उद्यान बनेगा ऑप्शन सी। सारे साथी मेरे सी लिखते हुए आगे आ जाओगे। राधन में मुझे बताओ ये रे कैसा है? आधा या पूरा? सिर्फ इतना लिख दो। मैंने आपको बताया ये रे पूर्ण है, इसका मतलब है इसमें रे और ए शामिल है। ये मैंने आज ही सिखाया आपको, लेकिन मैं पहले ही लिख रहा हूं ये रे। तो ये वाला रे तो पूर्ण था, और ये वाला रे कैसा है? हलंत लग गया, यानी इसमें स्वर है क्या? भैया जब हलंत नहीं होगा तभी तो स्वर होगा, तभी तो खोल के लिखेंगे। अब इसमें पहले से ही हलंत है, तो ये तो कैसा है? आधा रे है, आधा रे। और आधा रे कौन सा होता है? रेफ रूप। और भैया जब रेफ रूप है, जब मित्र मेरे रेफ रूप है, तो कहां लगेगा भैया? सिरोरेखा के ऊपर लगेगा, ऊपर, जैसे कर्म में लगता, ये रेफ रूप है। ये तो पूरा रे है, ये रे है ही नहीं, ये री है।
ये कैसा रे? सारे रे पूरे होते हैं, सिर्फ रेप रूप को छोड़कर। रेप रूप आधा होता है, तो ये आधा है, तो आधा कहां जाएगा? मैं के ऊपर जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी मेरे मित्र एकदम सही होगा। अंतिम प्रश्न पे आ जाओ। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? ये मैंने आज आपको सिखाए, और ये 37वां प्रश्न ही आपका होमवर्क का है। एक तो बेटा अपना स्कोर कितना रहा आज का, आप कहां से हैं, और आज आपका क्या स्कोर है, बस क्लास याद कर लेना। हीरो ना बना दिया ना, हिंदी के स्कोर में अपने भाई का नाम बदल देना। मैंने बता दिया तुम्हें, स्कोर लिख दो अपना, और आज आप कितना स्कोर मानते भाई, यहां ना पहुंचा दूं ना, बस क्लास तैयार रखना, तो कहना यहां पहुंचा के मानेंगे। इतना दम होना चाहिए। मेरे तुरंत बाद अजीत सर की क्लास शुरू हो रही है। और याद रख लेना, तुमने एक बात बोली थी, बहुत सारे बच्चों ने, नवीन भाई आप जीएस का सेट कराओ। भाई अगर एसएससी फॉर्मेट का आपका टेस्ट होता ना, तो मैं ही तैयारी कराता। एसएससी आपका एग्जाम करा रही होती, मेरी स्पेशलिटी एसएससी के एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। और रही बात अजीत सर की, तो अजीत सर मैं ये बता रहा हूं कि यूपी के एग्जाम्स के लिए आप एक बार तैयारी कीजिए, आपके भाई का वादा है। और वहां जाके फुल सपोर्ट दिखाना, ये दिखा देना कि अजीत सर तुम्हारे विश्वास से पेपर देने जा रहे हैं, जीएस तुम्हारे भरोसे है। अजीत सर की तरफ से, अजीत सर का और हम दोनों सर का एक बात समझ लेना, आपके लिए वादा है कि जीएस में जितना स्कोर करके आते ना भाई, मैं अगर तुम्हें उससे ज्यादा करके आओगे, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे। और ये अजीत सर का भी प्रॉमिस है आपसे। एसएससी का होता मैं कराता, यूपी के एग्जाम्स के बारे में वो बहुत अच्छे से डील करे, वो आपको प्रैक्टिस सेट चला रहे लंबे समय से। तो अपने भाई के कहने से सिर्फ एक बात करना कि अजीत सर को ऐसे, जैसे अपने भाई को आप हिंदी में प्यार देते हो ना, जीएस में इतना ही प्यार देकर दिखाओ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल संज्ञा और सर्वनाम के साथ में मिलते हैं। नमस्ते एंड थैंक यू अगेन, लॉट्स ऑफ लव, नमस्ते।